साहब यहाँ पर था, उसका मैं मुलाजिम था आज से 30-35 साल पहले। उसका ये आबादी वगैरह, ये कुआं भी आबाद था सब। तो यहाँ पे ये चुड़ैल वगैरह का साया था। वो ख़ुद भी बीमार होके चला गया, उसकी फैमिली भी चली गई। मैं यहाँ मुलाजिम था, मुझे भी काम करने नहीं दिया। यहाँ मतलब 20 एकड़ तक किसी को अंदर काम ना कुछ करने नहीं देते हैं। ये जंगल जहाँ तक नज़र आ रहा है ना, इस एरिया के अंदर नहीं छोड़ते हैं। कभी आग बन के आ जाते हैं, कभी कौन सा रूप बन के आ जाते हैं। तो वो ख़ुद भी दिमाग से उतर गया, उसके बाद उसके इंतकाल हो गया और ये सब कुछ छोड़ के चला गया। ये लाइटें वगैरह सब उसी ने लाई थी। यहाँ पे आते ही नहीं है, बस ये आज आप लोग आए हैं, वैसे हमें करीब नहीं जाने देते हैं। तो ये भूत बंगला हाँ, भूत बंगला इसलिए तो इसका सर हम लोगों ने नाम रख दिया ना कि ये भूत बंगला के कोई जाए नहीं, किसी को नुकसान ना हो। इसके अंदर पानी होता था, अभी ये सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये आबाद थी, ये मोटर, ये टैंकियाँ बनी हुई है। ये सारी जगह आबाद थी, मतलब बगीचा, चीकू वगैरह हर चीज़ लगाई थी साहब ने। काफ़ी मरतबा मतलब कुएं के अंदर फेंकने की भी कोशिश की है, मगर हम लोग निकल के आगे भाग गए। इस तरफ आ जाए। मतलब ये खौफनाक जगह है बिल्कुल, इसकी वजह से गैर आबाद हो गई। और आगे आपने देखा भी होगा, भूत बंगले की भी हालत देखी होगी, उसकी छतें वगैरह। ये कमरे में ऊपर रहता था साहब खुद, अब कुछ भी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दरख्त थे नीमों के, एक ये बच गया है, बाकी सारे कुछ निकल के जल के आग कभी उधर जल जाती है, कभी उधर आग जल जाती है। खुद हम लोग डर जाते हैं, यह क्या है यार। आग के निशान हमने अंदर भी देखे ऊपर छतों पे। और हम सोए अचानक कोई आता है जिसका भयानक चेहरा डराता है। मैं बोला उठो, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं बैठो, हम मार देंगे आप लोगों को। काफ़ी मरतबा पकड़ के कुएं की तरफ लेके आए। फिर हम कलमे पढ़ते हैं, मोहम्मद को बुलाते हैं, या अल्लाह तू खैर कर। फिर वो हमारे साथ निकाल भाग जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये कहाँ सो रहे थे आप, कब हुआ? सर ये बंगले के सामने, यहाँ ये जो फर्श बना हुआ है ना, हाँ। यहाँ पर मैं चारपाई डाल के सोता था। और यहाँ पे ये कुतर मशीन की जगह थी, घास वगैरह काटते थे सांप के माल के लिए। सही। ये सब मतलब यहाँ से निकाल दिया। काफ़ी मरतबा हमें इधर तक लेके आया। फिर अल्लाह के नाम लेके। वक्त क्या होता था जब आपको? ये मतलब मगरब के अजान के बाद। नहीं, सांप को तो इन्होंने अपने वरश में कर दिया। सांप तो कंट्रोल में नहीं था, क्या है क्या नहीं है। सांप को पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता था। और यहाँ पर जब वो आया था माशाल्लाह खुशहाल था। यहाँ लाइट नहीं थी हमारी एरिया में, ये लाइट भी उसी साहब ने लाई थी। अच्छा, उनकी फैमिली बस जैसे वो पागल होया, उसके बाद चले गए वो बाहर मुल्क में, पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो निकल गए। उसके बेटे नहीं, वो अपने बाप को लेके निकल गए बस। और उसके बाप को बोला भाई आप यहाँ दोबारा नहीं आओ, नहीं बैठो। तो सर भी किसी साहिब गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर थे उसके, जीप थी खुद की, अब आने जाने की, सब तबाह हुए। यहाँ एक मुर्शिद था, वो भी बुरका रूपोश कर गया। उसने उसको बोला कि भाई यहाँ आप नहीं रहो। तो साहब ने बोला कि आप मुझे जो अपने वश में लाओ, आप मुझे सिखाओ, मैं आपके मदीद में आना चाहता हूँ। उसने बोला भाई आपके बस की बात नहीं है, इसका होता है चिल्ला हुआ आप नहीं पकड़ा कर सकोगे। और उसने नहीं पूरा किया, उसके साथ पूरा ये मतलब जिन्नात ने असर कर दिया उसके ऊपर। समझ आ रही है बात? समझ गया। कोई आसपास आबादी है क्या? बच्चों की है, कोई रहते हैं यहाँ? नहीं सर, यहाँ आने ही नहीं देते। हाँ, वो देते आवाज़ें कि मेरे पास आए, आओ आओ आओ। जब आप उसके पास जाओगे एकदम आग हो जाए। तो अपना रूप हर वक्त बदली करता रहता है, और कभी मुँह से आग फेंक रहा है। शुरू में आपने जब फर्स्ट टाइम देखा तो क्या समझे? फर्स्ट टाइम मैंने बोला कोई मुझे उठा रहा है, कोई आया है काम वाला, कोई यहाँ से गाँव से आया मुझे उठाने के लिए। मैं उठ के जब उसके चेहरे में देखा तो मेरी सांस ही निकल गई। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, और काफ़ी देर में वहीं पड़ा रहा। बस वो ही आवाज़ें, बच्चों की चीखें, ये वो, आ जाओ हमारे साहब थे यहाँ पर? नहीं, साहब यहाँ पर नहीं था। साहब जैसे गया उसके बाद नहीं है। साहब ने मुझे यहाँ ड्यूटी दी, उस टाइम कुछ भी नहीं था। साहब के साथ हम खुद रहते थे। फिर आराम से हमने देखा यार साहब यहाँ रहता था, मैं घर चला जाता था। तो साहब का रवैया क्यों चेंज हो रहा है? हाँ। एक इंसान के साथ रहता है तो वो चेंज होता जा रहा था। तो हम उससे पूछते थे सर आपको क्या हुआ? बस उसके बाद आखिर में बिल्कुल वो ऐसे दिमाग से ही उतर गया। हमें भी पहचान से इनकार कर रहा है, बेटा आप कौन हो या क्या कर रहे हो? सर हम आपके मुलाजिम हैं, या आपकी ये ज़मीन है? मम्मी ने बोला मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मैं तो ऐसे घूमते रहता हूँ। बिल्कुल
नफ्सियात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल किसी को सर पहचानता नहीं था। अपनी फैमिली आई उसको भी पहचान से इंकार कर दिया। उनके बेटे पे रहे भाई आप हमारे बाप हो, बोलते मेरे बेटे है ही नहीं। मेरे बेटे तो वो हैं जो उधर घूम रहे कुएं के आसपास। और एक ऐसी जिन्ना थी जिसने उसके साथ मतलब पूरा कंट्रोल कर दिया। वो उसके साथ ही घूमती रहती थी, बोला मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये मैं उनके साथ रहूँगा, आप कौन हो, क्यों आए हो, निकल जाओ। और इधर ये बच्चों की जो आपको आवाज़ें सुनाई दी ना, ये सारी उसकी फैमिली है। उसके ऊपर पूरा वॉश कर लिया अपने ऊपर, जैसे वो बोलती है वैसे वो साफ करता था। जिन मुर्शिद साहब ने उनको कहा जी। कि तुम चिल्लिया की ताकत नहीं रखते, जी सर। तुम मत करो, उन्होंने जिद की जी और किया। फिर आपने महसूस किया कि उनमें बदलाव आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ दुनिया के हटके इनके हो गए, इनके हो गए सब बजाय उसको और हासिल उस करने के मुर्शिद ने खुद सर उनके हवाले इतने हो गए। तक भी करके ऐसा नहीं उसको लगता दिखाया। साहब कि उन्होंने खुद ने भी एक कोशिश की हो, हाँ कोशिश की पर्सनली सर। कोशिश की हो कि मैं हटाऊं इनको। हाँ, वही तो वो उस पे है, काबिज हो गए। वही तो है। वही ना, तो उसने बोला मैं चिल्ला पचा के मैं इनके ऊपर कंट्रोल करके इनको निकालूंगा यहाँ से। अच्छा, मगर वो चिल्ला नहीं पचा सका। खुद आ गए उसके हाँ साथ। उसके ऊपर कंट्रोल करके कि ये भाई हमारा दुश्मन बन रहा है। ये सेकंड टाइम सुन रहा हूं सर। उन्होंने ये बोला ये हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, और वो सारे मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगे। और ये दरख्त है ना बड़ा, इसी दरख्त पे बाकायदा हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे उतर रहे चढ़ रहे, मगर उनके चेहरे अजीब है। देखा आपने? हाँ बाकायदा इस दरख्त हाँ ये दरख्त दोनों कि इस दरख्त पे रात के टाइम बाकायदा उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे चढ़ रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, हम देख रहे हैं, मगर चेहरे उनके हम नहीं देख सक रहे। अच्छा, छोटे थे वो? छोटे बड़े सब मिक्स, मगर चढ़े चेहरे उतर ऐसे रहे, ना। चढ़े उतर रहे। हाँ, और बोले निकल जाओ यहाँ से, ज़मीन से खाली करके निकल जाओ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, हम आपको मार देंगे। चेहरे नजर नहीं आ रहे। नहीं तो आते हैं, मगर वो मतलब ऐसे खौफनाक, फेस बिल्कुल clear जैसे नजर अपना नहीं आ फेस है ऐसे नहीं, रहा। वही black खौफनाक फेस, जैसे बाल हैं, किसी के मतलब आग जल रही है, किसी का क्या है, मतलब अजीब अजीब। जो इंसान जिगर वाला नहीं है वो तो उधर ही दम तोड़ जाए। आपको तो फिर सलाम है यार, आप लोग कह रहे हो। हमारे पीर मुर्शिद हैं, हम उनको आवाज़ देते थे, माशाअल्लाह, वही हमें कंट्रोल करते हैं, उनकी बस की बात है। हमारी है काफ़ी ऐसे लड़के जो दिमाग पे आज तक नहीं ऐसे घूमते फिरते रहते, लकड़ियाँ लेके गाड़ियाँ घूम रहे हैं, सेहतमंद लड़के पागल। उनसे हम बात करते हैं, भाई क्या हुआ, पता क्या, जाओ ना तुम इधर, हम तुमसे बात थोड़ी कर रहे हैं। वो उनके वश में चल रहा है, उनकी बातें कर रहा है। से उतार दिया, माँ बाप उसके सब परेशान, हमारे बच्चा सेहतमंद था, इसको क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे मेंटल, आपस में बैठा है, बातें कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, छोड़ दो मुझे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रात के टाइम में सोते नहीं, अपने घर से निकलते पता नहीं कहाँ जंगल में घूमते रहते हैं। माँ बाप परेशान, भाई कहाँ गया, उसको पकड़ के ला के घर पे बिठा दे, वो फिर चला जाए। वो ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल हाँ। काम नहीं कर रहा। बोल रहा है मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, भाई आपके दोस्त कहाँ हैं, बोल रहे ये है ना, देखो ये घूम रहे हो। अभी वो माँ बाप नहीं देख रहे, वो देख रहा है जिसके ऊपर कंट्रोल। कभी बातचीत हुई आपकी इनसे, कुछ चाहते हो कोई? सर ये बहुत कुछ चाहते हैं, ये बोलते हैं हमें जान का सदका जी। इसलिए तो सर मैंने काम ही छोड़ दिया। ये अभी तक भी मेरे को देखो धागे बांधे में पीरों मुर्शिदों के। सही। मैं काफ़ी घर पे बीमार पड़ा रहा, मेरे वालिदैन ये वो मुझे पता नहीं कहाँ लेके गए, उसके बाद दम करवाए, ये करवाए, उसके बाद मैं चलने फिरने लगा। मैं भी ऐसे जी हाँ सर, मैं भी ऐसे घर वालों को बोलता था छोड़ दो मुझे, बस कोई मेरे करीब नहीं आए। वालदा को फिर पता लगा कि इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा भला था, ड्यूटी पे जाता था, ड्यूटी से घर से आता था, अभी ये वहाँ ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा है। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, ये आज भाई ने बुलाया, वो भी मैं मतलब अपने पीरों मुर्शिदों को बुला के आवाज़ दे के फिर आया हूँ। अच्छा। हाँ आप लोग निकलोगे मैं निकलूँगा, यहाँ नहीं रुकूँगा। ये और इधर ये सब इन्होंने गिराए सर, ये गेट वगैरह तोड़े हैं, मेरे सामने ये दीवारें गिर रही हैं, बोला आज आपको ऐसे कर देंगे जैसे ये हम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं यहाँ से निकल रहे हो। अच्छा, मुझे तो लगा ये किसी मजदूरों ने आके नहीं, तोड़ा नहीं ये। सर, मजदूरों ने किसी ने नहीं किया, सारे इन लोगों ने किया। मतलब वो जो गिर रही थी छतें, वो वही गिरा रहे थे? ये छतें सर, इसकी छतें खुद ब खुद उल्ट के गिरी हैं। इसकी सारी? हाँ ये सारी छतें दीवारें बाकायदा इसके ऊपर चादरें डली हुई थी, वो जी। चादरों के टुकड़े अंदर पड़े हैं। सीमेंट की चादरें देखी हमने। तो ये क्या था, ये कमरे थे? ये कमरे थे, इनके अंदर लोग रहते थे, बच्चे वगैरह। ये क्या बना हुआ था, ये तो बिल्कुल प्लेन कर दिया।
ये सर दीवार थी, ये टैंकी थी, इस तरफ कुछ बना हुआ था? अब ये फर्श था, यहाँ मैं चार पाई डाल के सोता था। अच्छा यहाँ हुआ साहब था। के अंदर फैमिली अंदर होती थी, मैं चौकीदार। एक बात है ना, ये जंगली झाड़ियाँ कोई तोड़ क्यों नहीं रहा, काट क्यों नहीं रहा इनको कोई? इस जगह का कोई यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही, रास्ता तक ख़त्म हो गया यार। सर यहाँ वो एक चीज़ है, ये जो दरख्त है ना, आपको ये काटने नहीं देंगे, आप कुल्हाड़ी लेके आओगे आप नहीं काट सकोगे इसको। अच्छा, हाँ। क्या हो जाता है? आपके आगे आग आ जाएगी। जो ऐसा बंदा आएगा जो मतलब भयानक, उसके चेहरे पे इतने बड़े बड़े बाल हैं, आंखें घूमी हुई है और इतने मतलब चेहरे पे दाने वगैरह, बिल्कुल बंदा देख के ही डर जाता है। और आवाज़ वो ऐसी निकालता है कि बंदे के ऊपर से लेके नीचे तक सांस ही निकल जाती है कि आवाज़ कैसी निकाल रहा है। जैसे अभी सुने क्या हुआ, रास्ते में कितनी लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, क्या क्या जगहें बनाई वही हम हुई बात हैं, कर रहे थे, वही इसको हम- खरीदे ना, बोलो इसको बनाओ, किसी को नहीं बनाने देते। खून निकल गया, रिकॉर्ड कर लो अपने खून को, कल को कह सकते हो कि खून भी दिया है प्रोग्राम में, रिकॉर्ड कर लो। हमने भी बहुत दिया। अल्लाह पाक यार, यहाँ तो आंखों से चीज़ें देख ली गई हैं, हम क्या किसी से पता करते, ये आपके सामने है, ऐनी शाहिद हैं, आप बीती बता रहे हैं। सुनने में हमें इतना एक समझ लें कि एक असर हो रहा है, तो जिस पर गुजरी है क्या हाल हुआ होगा। आँखों से चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, अपने मालिकों को बदलते हुए देखा है, हालात आसमान से ज़मीन पर आते हुए देखे, चीज़ें तबाह होती हुई अपनी आँखों से देखी। लेकिन वही बात है ना कि इंसान कभी कभार ज़िद में आके, अना में आके कोई ऐसी हरकत कर जाता है जो फिर वो सब भुगतते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इशारा ही काफ़ी होता है। जब वो मना फरमा रहे हैं तो उसके आगे तो सिर्फ ओके करना है ना, आपने बहस मुबाहिसा तो बहुत दूर की बात है, इनकार तो बहुत दूर की बात है। अव्वल तो मान जाओ मत, नहीं जाओ तो फिर जो हमारे हैं वो करना है ना, फिर उसके ऊपर या तो तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? सही बात। उधर चले गए, एक चीज़ से मना फरमा दिए, फिर तुम कर रहे हो। यहीं से आवाज़ आई थी जहाँ सबसे ज़्यादा ड्राइंग्स और ऊपर। ओ ये देखिए यार, ये ऊपर ना गिर जाए यार, इसका क्या? अब मैं पता नहीं हमारे चलने से गिर रही हैं या हमारे बोलने से गिर रही हैं। भाइयों सर बचा के अपने। पूरी खुल चुकी है, ये किसी वक्त भी बैठ जाएगा। यार मुझे यही डर है, ये ऊपर हमारे ही ना गिर जाए कहीं, और हमारी अपनी वजह से ना गिर जाए। लेकिन हमने पहले भी बातें की हैं, चले फिरे हैं हम लोग, अब पहले तो नहीं हुआ था ऐसा। अब टाइम हो गया उनका। शाम अगर आपको हमारी मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा, ये ऊपर से गिरी। अगर आपको हमारी मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा, ये ऊपर से गिरी। अगर आपको हमारी मेरे सामने गिरी, मेरे सामने ऊपर से गिरी, मैंने भी देखा, ये ऊपर से गिरी। तो गिरता है ये भी देखना यार, ये भी देखना, तो साइड पर है।
ये तो जख्मी है, तो मार देंगे यार। यार मेरे सामने वो छत से गिरी मैंने भी देखा था शायद। और हमने ऐसा क्या किया? ना हमने ज़्यादा शोर किया, ना धमधम हुआ कुछ। उनको बर्दाश्त नहीं होगी ना कोई तीसरी हस्ती यहाँ आ जाए। तो सिर पे ये तो हमारे ऊपर गिरा देंगे। रात को एहतियात करना पड़ेगा मेरे। अभी क्या करें? जो रात को क्या करेंगे? अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी ये हाल है तो रात को क्या होगा? ये सब स्टार्ट है सर। सही बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्ट है। थोड़ा इस तरफ हो ये देखना आप, जो रंग है ना वो शायद अंधेरा होने के बाद ही पता चलेगा। मुझे भी ऐसे फील हुई जैसे एक वार्निंग नहीं होती, एक तंबी, एक धमकी, जो बच्चों की, जानवरों की आवाज़ों में हमने महसूस की। हमारे ऊपर नहीं, हमारे साइडों पे चीज़ें गिरी। अभी आपने एक चीज़ फील की, जिसे ही हम रूम से निकले शायद आपको आई ना हो, लेकिन मुझे बहुत ख़तरनाक और गंदी बदबू आई है बिल्कुल। अच्छा, बात यह है भाईजान, इधर तोड़ना शुरू किया मज़दूरों ने, कुछ हद तक तोड़ा भी, जगह जगह चोटों के निशान हैं, लेकिन तोड़ा नहीं है उसको पूरा। ऐसा लग रहा है अभी शुरू ही किया था तोड़ना। और ये मेरे लिए तो बहुत हैरत की है। ठीक है, ये नहीं तोड़ा उन्होंने, छोड़ के चले गए। वो पूरा हिस्सा तोड़ा उन्होंने, वो पूरी ज़मीन कर दी उन्होंने, कोई बाउंड्री वाउंड्री कुछ भी नहीं है। और वो दरख्त भी काटा हुआ है वहाँ पे। दरख्त भी काटा हुआ है। आए ज़रा इसको देखें। रास्ता कहाँ से है इसका? ये बाहर जाने के बाद, बाहर से पीछे की तरफ जाना ये वहाँ से जाने का है? नहीं, वो इसी तरफ से है। हाँ, इधर से तो बाउंड्री है, इधर आ गई है। चल भाई, काटा गया है इसको और शायद जलाया भी गया है। ये तो देखें आप, ये पूरा हिस्सा तोड़ा गया है सर, जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। जी, वो टूट नहीं पाया अभी तक। और इसको भी काटा गया और बाकायदा जिसे कहते हैं ना, रंदों से, आरियों से, हाँ। या वो जो मशीनें होती हैं उससे। तो जब इतना सब कुछ कर लिया तो इसको क्यों नहीं तोड़ा? उधर चोटों के निशान है। कौन आएगा सर भाई यहाँ पे यार? शिट। ये वाले जूते ले लो भाई। ठीक है भाई। Mm-hmm.